दूसरे टाइप को हम बोलते हैं रिवर्स लॉजिक, ठीक है, जिसको हम क्रॉस पैटर्न भी बोल देते हैं, कि कोई 4 लेटर का वर्ड हो उसे 4 लेटर से कोड किया जाए, तो इससे इसका कोड, इससे इसका कोड, इससे इसका कोड, इससे इसका कोड होगा, ठीक है। तीसरे टाइप की कोडिंग होती है पोजीशन बेस्ड कोडिंग, इसको ध्यान से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पोजीशन बेस्ड कोडिंग करने में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जो जो लेटर किसी वर्ड के फॉर्मेशन में, शब्द के निर्माण में यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे कोडिंग में यूज होते हैं, और जितने लेटर का सवाल कोड करके दिखाया जाता है उतने ही लेटर का सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो यहां पे मैंने आपसे बोला कि राजू को कोड करते हैं AURJ से, तो रामू को कैसे कोड करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे जो जो लेटर इस वर्ड के फॉर्मेशन में यूज हुआ वो सारे कोडिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में हमें पोजीशन डिफाइन करना होता है। 1 2 3 4 2 4 और उसके बाद से 1 3 है, तो ऐसे ही 1 2 3 4 है तो 2 4 1 3 का कोड बनेगा। 2 पे A आएगा, 4 पे U आएगा, 1 पे R आएगा और उसके बाद M आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड कोडिंग। चौथे टाइप की कोडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेयर का लॉजिक, और पेयर का लॉजिक का मतलब ही पेयर में कोडिंग होती है। जैसे मान लो 4 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर से कोड किया तो पेयरिंग में कोड हो रही है, ठीक है भाई। 4 की जगह अगर मान लो 5 लेटर है और 5 लेटर से कोड किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर शुरुआत के 2 पेयर बना रहे हैं तो लास्ट वाले से लास्ट वाले की कोडिंग होगी, या फिर 5 लेटर है, 5 लेटर से कोड किया, तो अगर शुरुआत से शुरुआत वाले की कोडिंग हो रही है तो बाकी पेयर बनेंगे। अब स्टार्टिंग एंडिंग हो गया तो भाई बीच वाला भी हो सकता है, तो शुरुआत के 2 पेयर बना ले और बीच वाले से बीच वाले की कोडिंग हो जाए। इस प्रकार की कोडिंग होती है। और अंतिम में मेरे प्यारे बच्चे अपोजिट की कोडिंग होती है, अपोजिट बेस्ड कोडिंग होती है। अपोजिट बेस्ड कोडिंग, तो अपोजिट बेस्ड कोडिंग में मेरे प्यारे बच्चे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में हो सकता है। हो सकता है ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो, ये एक दूसरे के अपोजिट हो, ये एक दूसरे के अपोजिट हो, ये एक दूसरे के अपोजिट, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है प्यारे बच्चे। हो सकता है इसका अपोजिट ये हो, इसका अपोजिट ये हो, इसका अपोजिट ये हो, इसका अपोजिट ये हो। इस तरीके से कोडिंग हो सकती है। और अंतिम में मेरे प्यारे बच्चे एक बात का ख्याल आपको रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होता है, हमेशा आंसर हम देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, विकल्पों के आधार पे, ठीक है। हमेशा आंसर किसमें देते हैं, विकल्पों के आधार पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं।